बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा के नगर निगम की हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब बिहार विकसित होता है तो दरभंगा में भी सौंदर्यीकरण को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। विधायक, मंत्री सभी कहते हैं दरभंगा विकसित हो चुका है, स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन अगर आप किसी वार्ड से गुजरेंगे तो नाक पर रुमाल होगा और हाथ में जूता चप्पल होगा। ये स्थिति है दरभंगा की। वार्ड नंबर 2 की हम दुर्दशा दिखा रहे हैं। वार्ड पार्षद वहाँ पर जो है वो काफी सीधे साधे हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनकी वार्ड की हालात ये है कि जनता सुंदरपुर हो, बीरा हो या कई जगहों पर आप देखेंगे कि जल जमाव, घर में पानी है प्रवेश किया, लोग घर में रहना मुश्किल है। इसके अलावा जल नल योजना की हालत खराब है, जो सड़क है वो टूटी हुई है। तो देखिए वार्ड नंबर 2 से एक रिपोर्ट। दरभंगा शहर की स्थिति नारकीय होने की वजह एक तरफ जहां नगर निगम की लापरवाही है, वहीं दूसरी तरफ पार्षदों के द्वारा सही तरीके से समस्या को नहीं उठाना भी माना जा रहा है। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 की दुर्दशा यह है कि मोहल्ले के लोग विगत कई महीने से पार्षद के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ घर के अंदर पानी प्रवेश कर रहा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी घुटनों से ऊपर पानी से ही वार्ड में प्रवेश करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद भगवान लाल ठाकुर जब यह कहते हैं कि नगर निगम उनकी बात नहीं सुनता तो यह एक शर्म का विषय है, क्योंकि एक पार्षद और जनप्रतिनिधि की बात अगर नगर निगम नहीं सुनता तो आखिर नगर निगम है किसके लिए। वैसे नगर निगम के बारे में कहा जाता है कि नगर निगम दबंग पार्षदों की सुनता है, तो क्या भगवान लाल ठाकुर जैसे सीधे साधे व्यक्ति के लिए नगर निगम नहीं है? क्या जनता की भावना को नगर निगम तक ऐसे पार्षद नहीं पहुंचा पाते? इस बार होने वाले चुनाव में भगवान लाल ठाकुर जो कि पार्षद प्रतिनिधि है, उनको भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलें कि इस वार्ड की समस्या यह है कि पाइपलाइन बिछाने से जहां एक तरफ से टूट चुकी है तो दूसरी तरफ नल जल योजना की स्थिति भी काफी दयनीय है। इस वार्ड में नल जल योजना लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं 2 वर्षों से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद है, जिससे स्थानीय लोग चापाकल या फिर आसपास के दूसरे के घरों से पानी लेने को मजबूर हैं। ये हमारे वार्ड में जो है नल जल का योजना जो है पाइप बिछा हुआ था, सारा पाइप जो है ध्वस्त हो गया, पानी किसी के घर में नहीं आ रहा है। और ये जो है 2 वार्ड का जो है, ये पूरे वार्ड में जो है पानी नहीं है, 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। जिसे बोले हैं पार्षद जी वही दिखाया है कि हमारे जो है ना ये पूरे पाइप नल जल योजना बना दिया है, ये सारा ध्वस्त हो चुका है और इसमें पानी जो है 2 साल से बंद है, अभी तक पानी का प्रवाहित नहीं किया गया है। और नाला सब भी जो है ना जाम है, जिसके कारण जो है ना पानी जो है ना सभी आदमी परेशान है और सभी रोड में पानी लगा हुआ। साथ में पानी का जो है ना वह देख रहे हैं, वार्ड नंबर जो है पूरे वार्ड में जो है ना पानी लगा है, 1-2 वार्ड छोड़ करके जो है ना 2 वार्ड में पूरा पानी लगा हुआ है। आधा पैर जो है ना घुटना भर पानी भर करके जो है ये पानी सभी आदमी जो है ना क्रॉस कर रहे हैं। जल जमाव का एरिया जो हमारा है वार्ड 2 में सोनार टोला तीनों पेड़ के निकट, उसके बाद आपको भवैया पोखर से होते हुए मुक्ति धाम की इधर जो रेलवे गुमती वन तक जाती है, वहाँ तक स्थिति है नई निकासी की वजह से। एक है मंठ पोखर जो बीरा, सुंदरपुर बीरा मंठ पोखर पर है, जो अभी भी जल से 50 घर प्रभावित हैं। और तीनों पेड़ के आसपास नहर को अतिक्रमण करने की वजह से जल निकासी नहीं होने की वजह से वहाँ भी जो है करीब पूरा बस्ती, आधा बस्ती जो है प्रभावित है जल जमाव से। अभी भी हम लड़ाई लड़े, हम इस जल जमाव के लिए पोखरा, कुआं, नहर सब के लिए मैंने नगर निगम के प्रांगण के गेट के पास बैठे इसके लिए पार्षद महोदया को लेकर के मैं उनके सहयोगी बन करके मैंने 1 सप्ताह तक इसका मैं धरना प्रदर्शन किया, बैठ करके शांतिपूर्वक इसका किया कि मैं जो हमारे वार्ड में जो है जिससे जल का निकासी होती थी, आए दिन जो है भूमाफिया या किसी के वजह से इस तरह का नौबत आ रही है जल जमाव का,
वार्ड नंबर 2 में, जो कि इतना चौड़ा 80 फीट 100 फीट चौड़ा ना। लड़ाई के लिए मैं अक्सर हूँ, हमेशा लड़ाई करता आया हूँ सर। हमारी वार्ड के पार्षद श्रीमती जयंती देवी जो है, इस सब के लिए हमेशा अक्सर रहती है। मैं उनको सहयोगी बन के जहाँ आपको बता दें कि इस बार आने वाले चुनाव में भगवान लाल ठाकुर पार्षद प्रतिनिधि हैं, वहीं उनके लिए ये समस्याएं मुसीबत का सबब बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।